प्रिय दोस्तों, अस्तित्ववाद से संबंधित श्रृंखला चल रही है और आपने पूर्व वीडियो में यह जाना था कि अस्तित्ववाद एक पाश्चात्य दर्शन है और यह 20वीं शताब्दी के संकट का दर्शन है। इसे इंग्लिश में एग्जिस्टेंटलिज्म भी कहा जाता है, जो दो शब्दों एक्स और सिस्टेट, जर्मन भाषा के दो शब्द एक्स और सिस्टेट से निकल रहा है, जिसका अर्थ होता है उभरना या निकलना। अर्थात यह जीवन की समस्याओं से निकलता हुआ दर्शन है। साथ ही आपने यह जाना था कि अस्तित्ववाद मानव अस्तित्व का दर्शन है और यह किसी भी सार तत्व से पूर्व मानव के अस्तित्व की बात करता है। उसने बताया गया है कि जो परंपरागत दर्शन है वह सार तत्व की खोज करते हैं, जैसे विश्व क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ज्ञान क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, सौंदर्य क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम क्या है। मतलब तमाम इन चिरंतन प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन अस्तित्ववाद जो है वह कहता है कि किसी भी सार तत्व से पूर्व अस्तित्व की बात है, क्योंकि अगर मानव का अस्तित्व ही नहीं है तो सार तत्व कैसे हो सकता है। अस्तित्व होगा तभी तो वह विचार करेगा, तभी तो वह किसी सार तत्व को पर प्रश्न करेगा, सार तत्व को ढूंढने का प्रयास करेगा। तो यह किसी भी सार तत्व से पूर्व मानव के अस्तित्व की बात करता है। साथ ही मैंने ये बताया था कि अस्तित्ववाद की जो जड़ है वह कहाँ से शुरुआत होती है। अगर इसको खोजा जाए तो कहाँ से हमें देखने को मिलेगी कि सुकरात के दो वाक्य हैं, टू नो दाई सेल्फ और द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अर्थात अपने आप को जानो और बिना परीक्षण किया हुआ जीवन जीने लायक नहीं है। और आधुनिक विचारक कार्ल जैस्पर की भी बात आई थी और कार्ल जैस्पर ने कहा है कि मैन इज एवरीथिंग, अर्थात मनुष्य ही सब कुछ है। तो इस तरह से यह अस्तित्ववाद जो है कुछ न कुछ कार्ल जैस्पर और सुकरात की बातों से भी स्पष्ट होता है कि इसकी जड़ जो है वह कहीं वहीं से निकली हुई है। तो यह किसकी बात करता है? मनुष्य के अस्तित्व की बात करता है, क्योंकि अस्तित्व है तभी सार तत्व है। तो इस तरह से हम आगे और बढ़ते हैं और इसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता होगी वह यही होगी कि अस्तित्व सार तत्व से पूर्व, अस्तित्व सार तत्व से पूर्व। तो जो अभी आपने जाना या पूर्व वीडियो में भी जाना और अभी तुरंत जाना कि अस्तित्ववाद क्या कहता है कि मानव का अस्तित्व जो है वह सार तत्व से पहले है, क्योंकि सार तत्व का विचार वह तभी करेगा, सार तत्व पर प्रश्न वो तभी उठाएगा जबकि उसका अस्तित्व होगा। उसका अस्तित्व ही नहीं होगा तो वह विचार कैसे कर सकता है। इसीलिए उसने मैंने पूर्व वीडियो में बताया था, एक विद्वान हुए हैं डिकार्टी के इस विचार का वह विरोध करता है कि डिकार्टी कहता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। तो उसके इस विचार का विरोध करते हुए संशोधित रूप में कहता है कि मेरा अस्तित्व है
इसलिए मेरे अंदर विचार करने की पूर्वापेक्षा है। तो हर तरह से अस्तित्ववाद जो है यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि अस्तित्व जो है वह सार तत्व से पहले है। विचार हम तभी कर सकते हैं, कहता है विचार मनुष्य तभी कर सकता है जबकि उसका अस्तित्व होगा। अगर उसका अस्तित्व ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही संकट में है, मान लीजिए कि किसी को यह डर है, यह भय है कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसके साथ कुछ हो जाएगा, तो वह तो उसी डर में, भय में जिएगा, न कि कोई सकारात्मक सोच में। उसके अंदर तो नेगेटिव सोच ही आएगी ना, कि वो तो मृत्यु को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार का कौन पालनहार होगा, तमाम तरह की डर भय उसके अंदर बैठा रहेगा। तो वो सार तत्व की बात कैसे कर सकता है? किसी भी सार तत्व की बात करने के लिए व्यक्ति को निश्चिंत होना आवश्यक है। इसलिए यह बार बार कहता है। तो मैंने बताया था कि यह जो है अस्तित्ववाद जो है 20वीं शताब्दी का संकट का दर्शन है। 20वीं शताब्दी के संकट का दर्शन है। अब 20वीं शताब्दी संकट के दर्शन से आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये उस समय का दर्शन है, इसलिए हमने कहा था कि इसको दर्शन न करके दार्शनिक प्रवृत्ति कहना ज़्यादा उचित है। यह उस समय का दर्शन है जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के समय तमाम मार काट हुआ था, काफ़ी लोग घायल हो गए थे, छत बिछत हो गए थे, मतलब इतनी वेदना पीड़ा देखने को मिली थी, मानवता का हनन हो रहा था। कोई लंगड़ा हो गया था, कोई लूला हो गया था, महिलाएं जो हैं पिता पुत्र पति से विहीन हो गई थी, मतलब इतनी दर्दनाक स्थिति थी। उसी समय फ्रांस के साहित्यकारों को इस पर सोचने और लिखने का एक तरह से अवसर मिला, और इसी पीड़ा वेदना को उन्होंने जो व्यक्त किया, उन्हीं की साहित्य से यह वाद उभर कर आया। कौन सा वाद? अस्तित्ववाद। कि अस्तित्ववाद जो है मानव अस्तित्व का दर्शन है, क्योंकि अभी तक जितने भी परंपरागत दर्शन हैं वह किसी सार तत्व की खोज करते हैं, किसी सार तत्व की बात करते आए हैं, लेकिन अस्तित्ववाद जो है अस्तित्व की बात करता है, मानव की अस्तित्व की बात करता है, मानव की स्वतंत्रता की बात करता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में यह जाना कि इसकी पहली विशेषता क्या है। इसकी पहली विशेषता है कौन सी है? कि अस्तित्व जो है सार तत्व से पूर्व है। अब इसकी दूसरी क्या विशेषता है, इसके विषय में आप नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।